एक ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट डिएक्शन के टॉप लीडर कह सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र से उपेंद्र साव जी का वेलकम करते हैं। एक जोरदार तालियां सभी वीडियो ऑन करके खोल कर बात करेंगे। जोरदार तालियां से वेलकम करेंगे उपेंद्र साव जी, मुंबई महाराष्ट्र से, ग्रेट लीडर। वेलकम सर आपका। आज रियल कमांडो ग्रुप में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आवाज आवाज क्लियर है सर? सर इलाहाबाद तक आ रही है। थैंक यू सो मच सभी को। आवाज आ रहा है बराबर सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोयल की मात भी आ रही सर। कोई भी बोले प्लीज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं डॉक्टर दीप सिंह जी को नमन करता हूँ और नमन करना चाहता हूँ गणोडर्मा के लिए जोरदार ताली होना चाहिए क्योंकि दोस्तों, और नमन करना चाहता हूँ के बसपुलैया सर और स्वर्गीय रत्ना मैम को। अगर वो विश्वास नहीं किए होते और दिल से प्रोडक्ट यूज नहीं किए होते, मालूमात नहीं किए होते तो आज हम तक नहीं पहुंच पाता। नमन करता चाहता हूँ स्वर्गीय के अग्रवाल सर को। मोटिवेशन का बादशाह थे और बहुत जबरदस्त लगता था उनका। और नमन करना चाहता हूँ ये चैनल के आन बान शान नरेंद्र मोदी आदि पटेल सर को। और जो कुछ भी हूँ आज, जो कुछ भी हूँ इन लोग का आशीर्वाद से हूँ। और नमन करना चाहता हूँ एसी सिंह, डीडी सिंह, पाल सर और जितने जुड़े हुए हैं यार सभी को नमन बंदन है। मैं सभी को परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम उपेंद्र साहब है, स्टार डायमंड हूँ और मेरा बिजनेस टेलर का है। पार्ट टाइम में डिएक्शन कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा सपने पूरा हो जाएगा, जिस दिन टेलरिंग जैसा पैसा आ जाएगा तो फुल डिएक्शन भी हो जाऊंगा। आज बहुत जगह मांग होती है लेकिन पूरा नहीं हो पाता हूँ, तो ये मेरी कमियां हैं। दोस्तों आज प्रोडक्ट का पावर बताना चाहता हूँ। समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, 5:30 हो गया था। समझिए कि फीडबैक नहीं होने वाला है। 7:30 6:30 बजे तक मैं ही ले लूंगा क्योंकि हमको टाइम कम पड़ता है, सभी को ध्यान देना चाहिए था। और आप लोग माइक हमको सौंपे हैं 5:34 तो माइक को बंद रखें प्लीज। सभी लोग सिस्टम में कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिए। दोस्तों अपना जिंदगी बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले मैं दर दर हॉस्पिटल के चक्कर लगाया था। टॉन्सिल का शिकायत हुआ था 1997 में। 2005 में ऑपरेशन भी करा चुका था, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। 10-10 बार बाथरूम जा रहा था, जिंदगी काट रहा था। एक दिन सोमैया हॉस्पिटल में मैं सो के ही अपने भगवान से मौत मांगता हूँ, ये जिंदगी से अच्छा है मुझे तो दे। और ऊपर वाला ने सुने, हमारे दुकान पे एक शर्ट सिलने आता है बंदा और ये देख के चले जाता है और मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ। एमडी डॉक्टर लगे हुए हैं इतना हमारे पीछे, वो कुछ नहीं कर पाए। ये चाय पत्ती आप दे के क्या साबित करना चाहते हैं? उन्होंने, उसको भी गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं आपको नहीं दे सकता, मेरे को वापस दे दीजिए। 350 रुपया दे दिया वापस। आप बोला आप वापस दे दीजिए, आपको नहीं देना। मैं बोला कैसे नहीं दीजिएगा, एक बार दे दिए तो दे दिए। उन्होंने समझ गए कि ये खाएंगे नहीं, फिर कैंची पकड़ के कसम खिलाते हैं। बोलते हैं अगर कैंची पकड़ के कसम खाइए, इसका पानी पीजिएगा तभी दूंगा, नहीं तो वरना ना दूंगा। खा लेता हूँ, अब मजबूरी हो जाता है पीना मुझे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, उस समय सिकंदरी शरबत में डेली 65 रुपए की पिया करता था। कितना? 65 रुपए में सिकंदरी शरबत एक दिन में पिया करता था। और जब ये चाय पीना चालू किया, सिकंदरी शरबत बंद कर दिया, दोस्तों मेरा जीवन हो गया। तो मैं इसको कभी चाय बोलता ही नहीं, मैं बोलता जिंदगी बदलने के नाम है ऋषि जगत। क्या बोलता है? इसका नाम क्या है? जिंदगी बदलने के नाम है ऋषि जगत। मेरा नाम, मेरे तरफ से नाम है।
मैं चाय पत्ती नहीं बोला आज तक। जिंदगी बदलने के नाम है ऋषि गेनो, ये नाम से मैं संबोधित किया। खा पी रहा था मस्त जबरदस्त, कोई तरह से दिक्कतें नहीं थी, सेहत सुधर चुकी थी। उसके बाद में स्पाइरुलिना में आता है मेरे, स्पाइरुलिना खाता हूँ 3 महीना कंटिन्यू। स्पाइरुलिना खाने वाले से मुझसे पैदल चले जाता हूँ साइड, ये ताकत है स्पाइरुलिना अंदर से मिला मुझे। और इसके बाद में अपने आप को बहुत अच्छा मैं मानने लगा, आरजीजीएल खाने लगा, पेश करने लगा, और इस तरह से हर प्रोडक्ट सेवन करने लगा। एमके कौशल सर काबू में रहे। और दोस्तों विश्वास इतना ज्यादा हो गया कि एक बंदा आया 11 बजे रात को, कपड़ा मपा रहा था, उतने में ड्रॉ खुल गया, प्रोडक्ट देख लीजिए। तो बोला सर ये क्या है? मैं बोला सर ये जिंदगी बदलता है ये प्रोडक्ट। तो बोले सर इसमें पैसा भी आता है। मैं बोला फालतू बातें करने का नहीं, इधर पैसा आता है। हम 3 साल से खा रहे हैं, कहाँ पैसा आया? 2 पैसा तो लाओ, फालतू बातें इधर करने का नहीं। चल लिख लो प्लीज, एम के कौशल सर, मैं इधर से बंद कर दूंगा, आप खोल नहीं पाओगे सर, प्लीज। तो ध्यान रखें, काबू में रखें। मीटिंग स्टार्ट हो रहा है, आ रहा है, तो फिर मेरे को भंकट मत कीजिए सर, प्लीज। सब लोग ध्यान दे जरा प्लीज। तो कहाँ जा रहा था, फिर वापस रिटर्न आ गया, प्लीज ऐसा ना करें। कहाँ था सर? इसके राव सर, कहाँ था मैं? पैसा बता रहे थे, पैसा आता है। हाँ पैसा आता है। 11 बजे रात बोलता है कोई आदमी के पैसा आता है। मैं बोला फालतू बातें करने का नहीं, निकल चल इधर से। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, रिएक्शन के पहले मैं एक तरह से भाई था, किसी के बात सुनता ही नहीं था। मैं अपना बाप को भी नहीं सुनता था। वो बोलते हैं ना बर्धा जो होता है बहुत बदमाश होता है, वैसा था। किसी को सुनता नहीं था, जो मन को करता था। उन्होंने बोले सर पैसा आता है। मैं बोला नहीं सर, 3 साल से खा रहा हूँ, कोई 1 रुपया नहीं दिया, दे दीजिए मेरे को। बोलता ऐसा नहीं सर, कार्ड बनाना पड़ता है। मतलब कार्ड में क्या लगता है? बोलता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो। में तुरंत दिया, 5 मिनट भी नहीं लगा, खाली बोले वो, अब मैं फेंक दिया। अब फेंकने के बाद तुरंत कार्ड बना। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मैंने रिएक्शन कार्ड जैसे बनाया हूँ, उसके बाद में मीटिंग भी जाना चालू किया हूँ। और उसके बाद में मैं 43 डेज में स्टार्ट बना, ओनली फॉर 43 डेज। 1 महीना का टीवी मेरा 22,000 था पहला महीना, और दूसरा महीना का उसी तरह 22-24,000 आया। मैं स्टार एजेंट बन चुका हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ कोरोना काल को। कोरोना नहीं आता तो शायद आज जो मैं बोल पा रहा हूँ आप लोग के सामने जो हूँ वो नहीं होता। ध्यान रखें, क्योंकि मैं बिजी बहुत पर्सन हूँ। कोरोना आया, पूरा दुकानें बंद हो गई, मुझे फिर टाइम ही टाइम हो गया। अब मुझे दोस्त मिला, कौन? राजेश अग्रवाल सर, लॉकडाउन में मिले। यूट्यूब पे उनका चैनल हमेशा देखते रहेंगे। आज जो भी कुछ बदली हुआ है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, राजेश अग्रवाल सर। और इसी के बीच में माननीय श्री आर.डी. पटेल सर का मीटिंग रहता है, बलून में लगा रहता है। पहली बार मैं जोश जसीला था उस समय। मीटिंग जब तक देखता नहीं था तब तक मुझे चैन नहीं आता था, सर दर्द हो जाने लगा। कहीं अगर मीटिंग लगा है और मैं नहीं गया हूं तो मुझे इतना ज्यादा तकलीफ होता था कि कहने की बात नहीं। तो दोस्तों मैं हर मीटिंग में जाने लगा। वहां आर.डी. पटेल सर का नारा था, क्या नारा था? आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने। एक चाय वाला की कहानी जब मैंने सुना तो बहुत मैं अपने आप में सोचने लगा, चाय वाला इतना कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि एक हमारे बीच में गोवंडी में मीटिंग चल रहा था, और मीटिंग चलते चलते में एक टीटी क्रीम की बात आई। इतना हो गया, लेकिन देखिए जब भी रिएक्शन में पैदा नहीं हुआ था, एक टीटी क्रीम की बातें चल रहा था कि खाज खुजली जितना होता है सब ठीक हो जाता है, और ये प्रॉब्लम मुझे था। मैं वहां शर्म के मारे गोवंडी स्टॉक पॉइंट पे मैं नहीं बोला ये बात को। आया यहाँ कुरला आया, दूसरे जगह आके और आने के बाद में जो है से मैं टीटी क्रीम लेके आया घर में, वापरना चालू किया। वापरते वापरते एक ही नाक उजेड़ा जो बरसों से मेरा त्वचा था,
आज खुजली था, परसों से जो दाग था नाभि के नीचे वो खत्म हो जाता है। और खत्म होते ही मेडिएशन में 18 नवंबर 2018 को डिएक्शन में फायदा होता है। दोस्तों बताना चाहता हूं, अगर ये किटी क्रीम का उतना भारी रिजल्ट नहीं मिला होता तो केंद्र में आज आपके पास नहीं। तो अब यहां से मीटिंग स्टार्ट होता है कि अगर जिंदगी में आप आ गए हो तो जिंदगी में जीना मरना तय है, ये समझ लीजिए। जीना और मरना भी तय है, कितना दिन रहना वो भी लिखा हुआ है दोस्त। अपना टाइम को गलत जगह पे मत डालिए, लिखा हुआ है आपका टाइम, कितना दिन रहेंगे, इतना दिन के बाद चले जाएंगे। अगर 100 साल है, अगर 49 साल निकल गया है तो आपके पास टाइम कितना बचा है, जोड़ लीजिए। और ये ऊपर वाला ने ग्राहक और एक मौत अपने हाथों में रखे होंगे, किसी को दिए नहीं, ध्यान रख लीजिए। ये राज जो होता है किसी को दिए नहीं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ उस समय मैं क्या कर रहा था और अब क्या कर रहा हूँ, क्या फासला आया जो मेरा जिंदगी बदली, ये बताना चाहता हूँ दोस्तों। उस समय दर दर हॉस्पिटल में भटकता था, वाइफ का भी तबीयत खराब रहता था, कभी 35,000 कभी 50,000 दिया करता था। आज हमने क्या बदला ये बताता हूँ। सबसे पहले सुबह उठता था, नाश्ता नहीं करता था, चाय उधर ही पी लेता था और 2 बजे डायरेक्ट खाना खाता था। आज जब तक 9 बजे खाना नहीं खाता हूं तो घर से बाहर नहीं निकला, ये बदलाव लाया। चाय जो भी पीता था वो बंद कर दिया, टोटल चाय यही पीने लगा। और दोस्तों मेरा 60 किलो वजन है, 3 लीटर पर डे पीता हूं, आज भी पीता हूं। क्यों? हम जो खाना खाते हैं बॉडी क्या मांगता है, 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक। ये अगर 20 किलो में 1 लीटर पानी आप डालते हो तो आपका बॉडी को अल्कलाइन कर देता है और आपका सिस्टमेटिक जो पाचन क्रिया का होता है वो रेडी हो जाता है, आपका शरीर स्वच्छ हो जाता है। ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर में 71% पानी है, ध्यान रखिए। और आप जो भी खाते हो वो 65% कचरा बनती है, 35% में आपका शरीर न्यूट्रिशन और ये दे के शरीर आपका चलता है। तो ये अल्कलाइन करने में मदद करता है हमारा शरीर। जो भी पानी पीता है उसका जिंदगी बदल जाता है, क्योंकि ये उच्च कोटि के चाय पत्ती है और इसके अंदर गैनोडर्मा है, जड़ी बूटी के राजा, जो 400 एलिमेंट में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को कचरा को बाहर करता है। जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम गैस होता है, ध्यान रख लीजिए। पहला गैस बाबा आते हैं, मजे से रहता है, जाता है गोली खाता है, ठीक हो गया, अब जो पाया फिर ठूसने लगा, फिर गैस बन गया 4 दिन में, फिर गोली लिया, ये बन जाता है। उसके बाद में गैस बच्चा रहता है, बाप को फोन लगाता है, किसको, बीपी को, पप्पा आ जाओ इधर, बहुत मजा आ रहा है। गैस भी आ जाता है, बीपी भी आ जाता है। क्या हुआ, हमको बीपी बढ़ गया सर, कितना गोली खाता है, एक ही खाता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, ये गोली खाता हूँ ठीक रहता हूँ। हाँ देखो, जब अपने आप में सुधारिए दोस्त, एक नहीं, जैसे बीपी हो जाता है जरूर कुछ आपका टॉक्सिन बढ़ गया है, ये नहीं समझते हैं लोग। क्या बोलते हैं, एक ही खाता हूँ सर, आधा ही खाता हूँ, मेरा बीपी सही हो जाता। उसके बाद में दोनों मिलके दादाजी को फोन लगाते हैं। दादा कौन है पता है आप लोग, डायबिटीज बाबा, शुगर बाबा, तीनों आके शरीर में राज करते हैं और शरीर झंड बना देते हैं दोस्त। सोचो उस घर में जिसका घर में डायबिटीज है, सोचिए उस घर में जिसके घर में कैंसर है, सोचिए उस घर में जिसका एक लीवर गया है, लीवर काम नहीं कर रहा है, सोचिए उस घर में जिसका घर में किडनी खराब है। दोस्त जिंदगी बदलना चाहते हैं, अब बताना चाहता हूं, ये तीनों राज कर रहे हैं बॉडी में। अगर आप अपने पानी के जगह अगर इसका पानी ले लेते हो, पहला तो पच रहा था खाना, आज क्यों नहीं पच रहा, ये सोचने वाली बात है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहला गैस जो बन रहा था, हम डॉक्टर पास जा रहे तो वो फाड़ देना रहा, सॉरी, मशीन से कचरा नहीं निकाल रहा था,
जिस तरह से हम बाइक को सर्विसिंग करते हैं तो वो क्या करता है, इंजन को बाहर निकालता है, इंजन को बाहर निकालता है, उसमें पेट्रोल डालता है, साफ करके फिर डालता है। ये इंजन को कहाँ बाहर निकालोगे दोस्त? तो ये काम करता है। अगर नियम से आप पी लेते हो तो ये हमारे लीवर को, कचरा को बाहर निकाल देता है और आप स्वच्छ हो जाते हो। जोरदार ताली होना चाहिए ऋषि गेनोटी के लिए। जिंदगी बदलने का नाम है ऋषि गेनोटी। अगर शरीर में किसी तरह से विटामिन कम होता है तो उसके साथ ये लगा दीजिए। माता एवं बहनों, कुछ लेने की ज्यादा जरूरत नहीं, अगर ये 2 प्रोडक्ट भी लगा दिए जिंदगी में, सही बता रहा हूँ, जिंदगी बदल जाएगी। आज कितनी जन का रिजल्ट आता है, बोलते हैं जीएक्सएम का प्रोडक्ट आया बहुत अच्छा हो गया, और किसी को सिर्फ पे नहीं करता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो दिल से नहीं खाते हैं दोस्त, दिल से नहीं खाते हैं, वो जान के। क्योंकि मैंने गाना भी गाता हूँ, है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है, कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है, जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। तो दोस्त, जिन्हें पता नहीं उसको पता करवाइए, जिंदगी बदल जाएगा। और दोस्तों, और बताना चाहता हूँ, हमारे जिंदगी में फिर पेस्ट आया, और पेस्ट आते ही 2016 में बंद भी हो गया, मुंबई में नहीं मिल रहा था। सब परेशान हो गए, हम लोग पूरा फैमिली परेशान हो गए, लड़के परेशान हो गए, मेरा वाइफ भी परेशान हो गए। पेस्ट लाई कहीं नेपाल से 500 रुपया में लाया था मैं ये, उस समय इतना पागल था मैं। नेपाल से 500 रुपया मंगाया था 2016 में। उसके बाद में आज का प्रोडक्ट ताकत बनाना चाहता हूँ, तो आज हमारे बीच में ये 2 चीज जो आया है दोस्तों, ये देख लें आप लोग, मोरिंगा और हेल्दी बोन। इसको ध्यान से देखें आप लोग और यूज करें। नहीं ज्यादा पैसा है तो सुबह एक शाम माता एवं बहनों को लेना बहुत जरूरी है। जिसका कमर दर्द का प्रॉब्लम है, जिसका शरीर पेन होता है, उठने के मन नहीं कर रहा है, आज नाश्ता नहीं बना पाऊंगी मैं, अगर कर रहे हो तो एक सुबह एक शाम लगा दी। क्यों? क्योंकि ये शरीर चलता है किससे? हड्डी के एक्सट्रेटर से चलता है। हड्डी में अगर पावर है आपका तो ये शरीर को कोई हिला नहीं सकता। हड्डी में जितना पावर है तो शादी में डांस भी करोगे, चालू। आजकल नाना प्रकार के गाना है, वहां स्टॉप नहीं होता है, चालू है, लेकिन यहाँ स्टॉप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रामायण चलता है तो क्या होता है, नींद आती है, और डांस चलता है जब ही तो कमरिया करे लपालप, वहां नींद आती ही नहीं। ये हमारी आदत है, अच्छा बात पसंद नहीं लगता है। तो हमारा हड्डी जो मजबूत हो जाती, मजबूत नहीं होने के कारण क्या होता है, लीवर में जो हम खाना खाते हैं, लीवर में जो खाना खाते हैं वो नाना प्रकार का विटामिन अलग करती है। वो माँ है, शरीर का क्या है, लीवर माँ है, सबको बच्चे लोग को देती है विटामिन। ये आंख मांग लेता है, माँ मुझे दे दो, वो ये मांग लेता है, जिसका ये मांगता है, किडनी को क्या मांगता है, वो सब बांटती है। अब कैल्शियम आप खाए ही नहीं, बॉडी में दिए ही नहीं, आपने क्या किया, जंक फूड खा लिए, उसमें कैल्शियम मिला नहीं। अब शरीर क्या करे, वो पेन होता है दोस्त, और आपको नींद नहीं आती है। अगर ये प्रोडक्ट दोनों ले लेते हो, मोरिंगा और हेल्दी बोन, तो ये हेल्दी बोन नाम ही है, हेल्दी बोन मतलब आपका हड्डी को मजबूती। दूसरे में आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें कितना फायदे हैं, थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहता हूं मोरिंगा से, क्योंकि मोरिंगा का फाइन यहाँ बैठी हुए है हमारे पास, और बहुत अच्छा लगेगा। मोरिंगा में जो शरीर में चाहिए कैल्शियम का मात्रा और पाचन क्रिया की मात्रा संतरे से कुछ गुना ज्यादा है, पालक से, दूध से। ये जो हम लोग खाते हैं आयरन के मतलब कैल्शियम के लिए, उसका मात्रा मोरिंगा में बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ये दोनों मिल के अगर खाते हो तो आपका शरीर जो है, ढांचा जो है
वो बराबर रहता है और कहीं ज्यादा पेन नहीं होता है। और सबसे ज्यादा कमर दर्द वाले बहुत जरूरी है ये खाना, और ये यही से जिंदगी बदलेगा। दोस्तों, हमारा शरीर में त्वचा है, पूरा त्वचा से ढका हुआ है, और उसको क्या चाहिए, उसको भी कुछ चाहिए ना। तो अगर नहा लेते हो और बॉडी लोशन लगा देते हो, इससे बहुत प्रकार का रोग नहीं, सफेदी जो आता है वो नहीं होता है, किसी का सफेद हो जाता है। तो ध्यान रखिए, बॉडी लोशन साबुन से नहा लीजिए, ये साबुन से नहा लेना है और बॉडी लोशन लगा के उसको धूप में लगाना है, क्योंकि विटामिन के मिलता है वहां धूप में। अगर ये लगा देते हो तो वो भी धीरे धीरे कामयाब होगा, जल्दी फास्ट नहीं होता है, ध्यान रखिए। डीएक्शन का प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट है, ताबड़तोड़ इलाज नहीं करता है, लेकिन धीरे सेवन करते करते रहिएगा 3 दिन चले जाता है। बीमारी भी हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं आता है दोस्तों, ध्यान रखिए, धीरे धीरे पनपता है वो, पनपते 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 10 साल के बाद 12 साल के बाद डायबिटीज जाते हैं चेक कराने, तो चेक में आता है कि सर आपको डायबिटीज हो गया है ना। उसी तरह से ये धीरे धीरे अगर यूज करते रहेंगे तो त्वचा का कोई भी रोग आपको नहीं। और दूसरे में हमारे पास ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट मिला है, आज भी जो वॉश करके आपको आया हूँ, गैनोजी बॉडी फॉर्म, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, कहीं भी लेके जाइए, थोड़ा सा निकालिए, मुंह प्रेस कर लीजिए, इतना जबरदस्त है कि कहने बाद। दाढ़ी बना रहे हैं आप, तो दाढ़ी का पहले थोड़ा सा लगा के पहले छोड़ दीजिए और फिर दाढ़ी बनाइए, बहुत सॉफ्टिंग दाढ़ी बनता है। जब से आया है मैं तो फाइन उनका, ये खुला, मैं जितना दिखा रहा हूँ सब खोल के खा पी रहा हूँ, लगा रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ, पैक नहीं दिखाऊंगा आज, आज हमारा पास पैक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी बॉडी गैनोजी बॉडी फॉर्म बहुत जबरदस्त है, इसके लिए हम खास करके हम लोग के लिए जो दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने समय थोड़ा सा लगा के बनाइए, बहुत जबरदस्त चीज है। और दूसरे में हमारे बीच में अगर आपका विटामिन सी कम हो रहा है तो आप ये ले लीजिए, रोजल टेबलेट, मुंह में रखिए, चूसिए ना, 1 रुपया चॉकलेट खाने में मजा आता है, तो छोड़ दीजिए, ये खाइए, क्योंकि 1 रुपया में क्या मिलेगा आपको, 1 रुपया में वो भी कमाना चाहता है, तो समझ लीजिए कितने का आपको दे रहा है, ये फायदा है या नुकसान है, आपका सोचने लायक। दोस्तों, एक प्रोडक्ट का हम थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूँ, पिनेक जिनसिंग के बारे में। पिनेक जिनसिंग हमारे शरीर में कैसे काम करता है, थोड़ा सा 5 मिनट इसके लिए लूंगा पिनेक जिनसिंग, क्योंकि उसका तैयारी ज्यादा है। पिनेक जिनसिंग एक हर्ब है, इसे सेहत पर बहुत लाभ मिलता है, साथ में एंटी एजिंग तत्व माना जाता है। जिनसिंग प्रकृति रूप से थायराइड और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का गुण होता है, जिससे त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए, जब बुढ़ा बुढ़ा हो जाता है झुर्रियां पड़ता है, वो कम होता है पिनेक जिनसिंग लेने से। और दिमागी तनाव को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, इसका उपयोग गंभीर रोगों से इलाज किया जाता है। अगर ये पिनेक जिनसिंग आप एक सुबह एक शाम लेते हो तो आपको जो है से गंभीर रोग नहीं होगा, जैसे कैंसर नहीं होगा, आप नामर्द नहीं बनोगे, ये सब चीज है यहाँ। हेल्थ बेनिफिट ऑफ जिनसिंग, कई तत्वों का मौजिक है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आपको कई संक्रामक रोगों से बचाता है, बहुत प्रकार का जो रोग होता है, जो संक्रमित रोग जो होता है उससे मिलता है। जिनसिंग का फायदे, कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से बचाने का काम करता है जिनसिंग। जिन लोगों को कैंसर है वो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, उसको तनाव को दूर करता है, शारीरिक प्रक्रिया को भी बढ़ाता है। डायबिटीज को कंट्रोल रखता है, खाना खाने के पहले 2 घंटा लेना है। ब्लड प्रेशर ग्लो को नहीं बढ़ाता है, वजन तेजी से कम करता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल है आपके अंदर जो कचरा भर गया है, तो वो भी धीरे धीरे निकालने के काम करता है। सेक्सुअल समस्या को आराम छुटकारा देता है, अगर किसी का सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी पिनेक जिनसिंग बहुत अच्छा काम करता है। और ये अगर आगे चल के भी जो समस्या होता है उसको भी बहुत लाभदायक हर्ब है, खास करके ओवन रोग को परेशान होता है उसके लिए अच्छा है।
नाइट्रिक ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। यह एक हेल्दी हर्ब व्याग्रा के काम करता है। सक्रेशन अच्छी तरह से होता है, सर्कुलेशन भी अच्छे तरह से होता है, कमेक्स का बूस्ट करता है, पुरुष को टेस्टोस्टेरोन को लेबल करता है। कोई टेस्टोस्टेरोन करके अपना शरीर में रहता है, उसको भी लेवल करता है। पीरियड में अगर किसी को दर्द होता है, पीरियड में ज्यादा दर्द होता है, वहां भी पिनेक जिनसन आप दे सकते हो। वहां पीरियड के महिलाओं को पेट में ऐठन जो होता है, पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उससे कई प्रकार का फायदे मिलेगा पिनेक जिनसन से, एक सुबह एक शाम लेने से। महिला महिला पुरुष पुरुष दोनों को बहुत फायदेमंद। त्वचा एवं बालों को खूबसूरत रखता है। त्वचा का कोई भी समस्या है तो काम करता है, सूजन वगैरह को ही आरामदायक देता है। सिर दर्द, दोस्तों वहां सावधानियां थोड़ा दिया गया है। अगर सिर दर्द ज्यादा है तो वहां पिनेक जिनसिन मत लीजिए। पिनेक जिनसिन नहीं, हॉट होता है, वो दर्द बढ़ा देगा, कम नहीं कर पाएगा। और कोई समस्या नींद आने का, नींद अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी पिनेक जिनसिन ना लें। एक सर दर्द ज्यादा हो रहा है तहां नहीं लेना है, और जहां नींद का समस्या है वहां भी नहीं लेना है। यदि आप प्रेग्नेंट हो या अपने बच्चे को स्तनपान करा रहे हो तो वहां नुकसानदायक हो सकता है। अगर बच्चे को दूध पिला रही हो, बच्चे को दूध पिला रहे हो और आप प्रेग्नेंट हो तो वहां पिनेक जिनसिन को नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, ये सावधानियां भी है। तो ये तरह से हमारा पिनेक जिनसिन है। दोस्तों मैं नोनी जी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। हमारे प्रोडक्ट है नोनी जी, जो शरीर को सूजन को दूर करता है। कभी भी ध्यान रखिए, कहीं सूजन किसी को हो गया है तो आप नोनी जी दे सकते हो। 1 गिलास गर्म पानी कीजिए, 2-3 ढक्कन डालिए, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, 1 बार 2 बार, जैसा समस्या है, जितना समस्या उतना बार पीजिए, आपका सूजन कम हो जाएगा। जैविक पेन, जोड़ों को दर्द को ठीक करता है नोनी जी। कैसा भी दर्द हो उसको ठीक करने की ताकत है। नस अगर ब्लॉकेज है तो उसको, नसों को, मुंह को ओपन करता है, ध्यान रखिए। अगर किसी का पथरी का शिकायत है, बवासीर का शिकायत है, लीवर का कुछ तरह से प्रॉब्लम है, हम नोनी जी अगर 2 या 3 टाइम पीते हैं तो क्या होता है, हमारे लीवर का जो सेल होता है मुंह को ओपन करता है, और जैसे ओपन करता है तो हम क्या करते हैं, एस्पाइरुलिना आरजीजीएल जो खाते हैं वो जल्दी से काम करता है और हमारा शरीर को ठीक करने की ताकत है नोनी जी से। कैस्ट्रोल को सफाई करता है, अगर शरीर में कचरा है उसको भी साफ करता है, ध्यान रखिएगा। और वजन को कम करता है, एनर्जी ताकत बढ़ाता है, दाग धब्बे को ठीक करता है। लीवर और पेट खराब है तो यहाँ भी ले सकते हो नोनी जूस। कैंसर को रोकथाम करता है दोस्तों, अगर शरीर में कैंसर भी है तो उसको नोनी जी ज्यादा दें, ठीक करने की ताकत है उसको। क्योंकि कैंसर में होता क्या है कि दोनों तरफ से हवा नहीं जाता है, जैसे कचरा जैसा हो जाता है उस तरह से हो जाता है, उसी को कैंसर बोला जाता है। तो उसका मुंह को ओपन करता है, धीरे 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 डीप करता है, और अगर आरजीजीएल खाते हो तो वो ठीक हो सकता है। शरीर को दर्द को कम करता है, और महिलाओं को महीनवारी में समीक्षा ठीक करता है। अगर समस्या महिलाओं को भी है, महीनवारी में होता है, कभी नहीं होता है, कभी 2 दिन होता है, कभी 1 ही दिन में चले गया, कभी 4-5 दिन रह रहा है, अगर इस तरह से प्रॉब्लम है आपको तो आप भी नोनी जी को सेवन कर सकते हो, आपका जिंदगी बदल जाएगा। क्योंकि डॉक्टर के पास जाइएगा तो ऐसा कुछ बना नहीं है डॉक्टर के पास कि सदा के लिए ठीक हो जाए। अब हम बताना चाहता हूं कि मोरिंगा के बारे में। मोरिंगा फैन यहाँ पिंकी जी बैठी हुए वीडियो चालू करके, तो उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मोरिंगा संतरे से 7 गुना विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए हमारा शरीर में कैल्शियम देता है। ये सही देखा जाए तो हम लोग हर घर में मोरिंगा पाया जाता है, लेकिन उसको गुणवत्ता नहीं जानते लोग। एक पत्ता कहीं गिर जाता है तो छोड़ता नहीं है, यहाँ बिकता है। यहाँ वहां तो वैल्यू नहीं होता है गांव में, लेकिन यहाँ एक गड्डी 20-20, 50-50 रुपए की यहाँ बिक रहा है, यहाँ मुंबई में। और गाजर से 10 गुना विटामिन ये ज्यादा पाया जाता है, जो आंख का रोशनी में बढ़ाने के काम करता है, ध्यान रखिए। दूध से ज्यादा 17 गुना कैल्शियम देता है, कौन, मोरिंगा।
और केले से 15 गुना पोटासियम देता है। पोटासियम शरीर का एक अंग होता है, उसको देता है। आप पालक से 25 ग्राम ज्यादा आयरन देता है। मोरिंगा को हर दिन सुबह 2 और शाम अगर करते हो तो हर एक प्रकार का इलाज आपका शुगर से भी निजात मिल सकता है। इस तरह से हमारा यहाँ प्रोडक्ट होता है। और अब हम चलते हैं, ज्यादा नहीं बताना। और थोड़ा सा जिसके पास पैसा कम होता है उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि ये 2 प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं लेता है, ध्यान रखिए। अगर आपके पास पैसा कम है, अपने आप को गरीब मान रहे हो तो छोड़ दीजिए, कॉफी मत पीजिए, चाय भी मत लीजिए। ये तो ले सकते हो ना 245 रुपए का। 245 रुपए में आपका जिंदगी बदल सकता है। आधा लीटर में पानी में दीजिए और उसको आराम से पीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, हर नाना प्रकार का रोग ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा शरीर पानी के जरिए से जो भी पीते हैं और वो बीमारी ठीक होता है, जो केमिकल से नहीं होता है उससे बड़ा ताकतवर है ये। अगर बदन दर्द हो रहा है, ये देखिए 2 चीज, बदन दर्द हो रहा है, आपको बुखार आया है, डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं है दोस्त। आधा लीटर पानी में गर्म कीजिए, थोड़ा सा ये डाल दीजिए, देखिए 2 in 1 कॉफी। ध्यान से देखिए, अगर ये दे देते हो, बहुत भारी रिजल्ट इसका मिला है मेरे को। और किसी को भी मैं कुछ भी हुआ अगर हुआ तो मैं यही चीज देता हूँ, आप लोग को भी बता रहा हूँ। ये 2 चीज गर्म पानी में आधा डाल दीजिए, डीप को ऐसा ऐसा कीजिए, हो जाएगा। आधा से डाल दीजिए, खा दीजिए, आपको बुखार कम हो जाता है। सर्दी जुकाम बदन दर्द वगैरह है तो देखिए, आप वापर के देखिए, ठीक हो जाता है। ये बहुत डॉक्टर लीम सीजन को नमन करना चाहता हूँ जो इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे पीछे भेजे। धन्य है ऐसा डॉक्टर लीम सीजन। दूसरों में हमारे पास क्या है, ये सीतोपान सिरप है। ये सब लोग बोलते हैं खांसी के लिए, खांसी के लिए नहीं है दोस्तों, ये पेट के लिए भी है। ध्यान रखिए, आप अगर पीते हो तो आपको पेट हाजमा भी बराबर करता है, क्योंकि इसमें पुदीना पड़ा है, तुलसी पड़ा है, हाँ इसमें बहुत प्रकार के जड़ी बूटी पड़ा है। दूसरे में अगर जो बच्चा होता है, अभी 1-1.5 महीना का बच्चा हो गया, जल्दी खांसी सर्दी हो रहा है, उसको 2-2 दिन चटाते रहिए ना 3 बार, वो उसका पेट भी अच्छा रहेगा और ये गेट भी अच्छा रहेगा। मैंने रिजल्ट पाया हूँ इसका। मेरा लड़की हुए थे तो उसको मैं देता, अभी भी देता रहता हूँ। कुछ भी होता है 2-2 बूंद चटाते रहता हूँ। देखिए एक गया में रिएक्शन बेबी हुई है, उसको भी दे रहा हूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप भी दे सकते हो। धन्य है डॉक्टर लिम सीजन। दूसरा थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं। एक्स्ट्रा कोकोनट, कच्चा नारियल का तेल प्लस इसमें गैनोडर्मा है। अगर किसी प्रकार से सीना में ज्यादा चुभन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम डॉक्टर बता दिया है, तो दोस्तों आंखें बंद करके उसको पीना चालू कीजिए, खाना चालू कीजिए। पीजिएगा कैसे, सुबह उठिए, मुंह खुला कीजिए, थोड़ा सा मुंह में रखिए, थोड़ा देर आप पी जाइए, और फिर उसमें गर्म चाय गर्म कॉफी कुछ भी पी सकते हो, उससे आपका लंग्स को सफाई कर देगा। अगर किसी को पथरी है, इसके साथ नोनी भी लें, 15 दिन कंटिन्यू ले, नोनी अरिये कोकोनट ऑयल 15 दिन ले, शरीर को सॉफ्ट कर देगा। उसके बाद में RGGL एस्पारुना चलाइए, देखिए बड़ा से बड़ा रोग खत्म करने की ताकत है इसमें। वाह, धन्य है डॉक्टर लिम सीजन, कितना अच्छा प्रोडक्ट हम लोग को बीच में दिए हैं। लेकिन पता नहीं हम ये पी सकते हैं क्या, कितना पिएंगे। अरे चाइनीज खाते समय पूछते हो क्या कितना खाना है कितना पीना है, तो वहां तो टिप भी देते हो 20 रुपए लो। अरे शरीर को वाट लगा दिया तुम्हारा, वो पता नहीं, वहां नहीं पूछते हो। क्या पूछेंगे कितना, जितना शरीर से प्यार करते हो उतना खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये 2 चीज अगर जिंदगी में आप लगा देते हैं, नूनी जी और ये, तो आपका जिंदगी बदल सकता है। तो 6:06 हो गया है, टाइम तो बहुत कम हो गया है मेरे लिए दोस्तों। खास करके नमक बारे में बताना चाहता हूँ। सॉरी सर थोड़ा माफी चाहते हैं, हम एक प्रोडक्ट लिखना भूल गए सर, जो आपने बुखार के बारे में बताया सर, उसका नाम क्या है प्लीज थोड़ा बता दीजिए हमें, प्लीज हम लिख रहे हैं सर, माफी चाहते हैं।
सर। ओके, कोई बात नहीं। मसाला डीप टी देना है और ये 2 in 1 कॉफी देना है। मसाला डीप टी या 2 in 1 कॉफी। मसाला डीप टी के आधा लीटर पानी में 1 लीटर लगाना है और उसके बाद में आधा शेष लगा के दे देना है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा भी दे दीजिए, जितना खाना है खाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रिएक्शन का प्रोडक्ट में कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं कितना रिजल्ट लाया हूँ दोस्तों बता रहा हूँ, अभी जब छेड़ दिए तो बता रहा हूँ। एक मास्टर टीचर, और मैं स्टेशन से उतरा और वो जा रहे थे डॉक्टर के पास। क्या हुआ है, बुखार आया है, बहुत बदन दर्द कर रहा है सर, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर पास। बोले चलो मेरे पास। लेके आया, 2 गिलास पानी गर्म किया, एक डीप टी डाला और ये मिला के पिला दीजिए। और विटामिन ज्यादा कमजोरी है तो आप वो उसको एस्पायरुना भी दे सकते हैं। ये देखिए, एस्पायरुना दे दीजिए, तुरंत काम करेगा। क्योंकि शरीर जो भूखा है ये पूरा कर देता है और जो वायरल है यार ये सब जो है ये पूरा कर देता है और आपका तुरंत के तुरंत रिजल्ट आएगा। और 20 मिनट बिठाया, वो मास्टर बोलता है घर पे जाता हूँ, दवा खाना जाने की जरूरत नहीं। ये रिजल्ट पाया हूँ, इसलिए डंके के चोट से बोलता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्पायरुना के अंश ज्यादा बढ़ा दीजिए, 12 ले लीजिए। और ये पानी अगर आप ले लेते हो तो बहुत बहुत बड़ा रोग से आप निजात पा सकते हो। आप भी डॉक्टर बन सकते हो, मैं बना हूं, इसी के रिजल्ट से मैं डॉक्टर बना हूं, सही बता रहा हूं दोस्तों। और भी बताना चाहता हूं कि जब भी रिएक्शन में नहीं था तो मैं डॉक्टर के पीछे पीछे लाइन लगाता था फाइल लेके। आज ऊपर वाला का देन है कि हमारे पीछे डॉक्टर आते हैं, तो बहुत बड़ा हम डॉक्टर जिम को और ये गैनोडर्मा को नमन करना चाहता हूं। सभी लोग नमन कीजिए, ये जिंदगी बदलने के नाम है गैनोडर्मा रिएक्शन में दोस्तों। और थोड़ा सा बताना चाहता हूं, 2 मिनट कहाँ गया। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, आप रिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर ये 2-4 चीज नहीं कर रहे हो तो भी आप मुख्य रूप से जो है सफलता नहीं पा पाओगे। और तो ये भी लेना जरूरी है। प्रयोग के साथ में, ये प्रोडक्ट के साथ में आपको ये करना, 10 बातें हम बताना, शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम कम हो गया, टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि रिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे हो, घर का फैमिली ठीक नहीं है तो ठीक नहीं, पहले ध्यान रखिए, ये भी एक दवा है। अपना शरीर को ठीक रखना है तो सबसे पहले उठ के गर्म पानी पीजिए, यही एक दवा है। एक्सरसाइज करना एक दवा है, ध्यान रखिए। घर को, फैमिली को कैसा सेटअप करना, ज्यादा गर्म से बातें मत कीजिए, अपने आप को ठंडा रखना भी एक दवा है। घर में साथ में फैमिली में खाना खाना, ये भी एक दवा है। डेली हंसना, ये भी एक दवा है, ध्यान रखिए। दोस्त बनाना, ये भी एक दवा है, क्योंकि ये जिंदगी में सब नेसेसरी चीज होता है, ये आपको करना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन करूँ क्या। पैसा कितने जन कमाना चाहते हैं, पैसा हर जन बोलता है मैं कमाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, पैसा कमाते रहना है। ये रिएक्शन प्लेटफॉर्म है, कमाते रहना है, तो ये रिएक्शन में आपका स्वागत है। अब कैसे कमाते रहना है, देखिए, जो भी प्रोडक्ट आप खाए हैं, दिल से खाए हैं, जो भी रिजल्ट आया है, कितने उपेंद्र साव पड़े हैं जो डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, उसके पास जाइए और बताना। अगर आप बताते हो, खाते हो तो आपको सेहत बनता है, अगर बताते हो तो आपको पैसा आता है, अगर ये दोनों है तो आप जिंदगी में हैप्पीनेस है, खुशियां पाते हैं। यही जिंदगी का असली राज है। आओ, शरीर ठीक कीजिए, फैमिली ठीक कीजिए, बताओ तो पैसा आता है। आपको कितना पैसे का भूख है उतना बताइए, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। यहाँ ये अपना बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। कितने घर में जाना चाहते हैं चले जाइए, जितना पैसा कमाना है उतना घर में चले जाइए, बताते रहिए और पैसा कमाते रहिए। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ध्यान से सब लोग सुनिए, कहानी चालू हो रहा है। एक दोस्त था, एक गरीब आदमी था, उन्होंने मछली मार रहा था, मछली।
और वहां एक सेठ पहुंच गया मछली मारने के लिए। गरीब के जाल में मछली फंस गया, बड़ा मछली फंस गया, बहुत बड़ा बड़ा जाल। लेकिन सेठ बहुत कोशिश कर रहा था, उसको मछली नहीं फंस रहा था। सेठ ने बोला ये मछली मुझे दे दो, जबरदस्ती छीन लिया उससे। और छीनने के बाद बोला ये क्या कर रहे हो, ये मछली तो मैं पकड़ा हूं, आप कैसे ले रहे हो? बोला जान दो, तुम दूसरा मछली पकड़ लेना, ये मछली मुझे दे दो। जबरदस्ती ले लेता है। दोस्तों मछली छटपटाते रहती है, हाथ में काट देती है उसको सेठ को, और हाथ में जैसे काटती है तो छटपटाती है ऐसा, तो हाथ में छूट जाता है, फिर पानी में चले जाती है। दोस्त ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कहानी में बहुत बड़ा दम है। सेठ ने तुरंत डॉक्टर पास जाता है, पट्टी बिट्टी लगाता है, पट्टी लगाने पर बोलता है 3 दिन के बाद आइए। 3 दिन आने के बाद में जख्म बढ़ा, कम नहीं हुआ। डॉक्टर बोलता है सर जख्म बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। फिर पट्टी लगा दिया, चले गए, फिर गए। बोलता है अंगूठा काटना पड़ेगा सर। अंगूठा काटना पड़ेगा? बोला हाँ सड़ रहा है। अंगूठा काट काट दो, मरता ना क्या करता। बोला काट दो। उसके बाद में 4-5 दिन के बाद फिर गया, पट्टी खोलता है तो फिर सड़न हाथ का चालू हो जाता है। मतलब ठीक नहीं होता है, बल्कि बोलता है हाथ काटना, ये इधर तक काटना पड़ेगा, मरता क्या ना करता। चलो काट दो। फिर पट्टी लगाता है। दोस्तों कहने के मतलब है कि किसी को दुनिया में सताओ मत, किसी को कर्ज मत खाओ, किसी को बददुआ मत लो, ये बताता है। और थोड़ा दिन के बाद में जाता है तो बोलता है पूरा हाथ काटना पड़ेगा। सेठ बहुत परेशान हो जाता है। उसका एक दोस्त मिलता है, दोस्त मिलने के बाद बोलता है यार क्या तू कुछ पाप किया हो क्या, ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? उसको सेठ को दिमाग खुलता है और बोलता है अरे बाप रे, हाँ एक पाप तो किया हूं, मछली मारा था उसने और मैं उसको छीन लिया था, ये तो पाप ही किया था। बोलते यार उससे जाके माफी मांगो, शायद आपका निजात मिलेगा। दोस्तों वो आदमी को ढूंढने से घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते वो लड़का मिल जाता है। मिलता है तो उसका पैर में गिर जाता है सेठ जाके। बोलता है यार मुझे माफ कर दे, तो मैंने मछली ले लिया तेरे से, तुम क्या बददुआ दिया? बोलता है सेठ मैं बददुआ नहीं दिया आपको, फिर क्या किया? मैं एक बात बोला था, भगवान ये मछली तो मैं मारा था, ये दादागिरी से ले रहे, इसका फैसला आप ही करना, मैं यही बोला था। सेठ ने उसका पैरों पे गिर गया, माफी मांगा और डॉक्टर पास गया, जख्म सूख गया। दोस्त ये भी एक सीखने वाली बात है। रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत खाते हैं, काम नहीं करता है। पाप कर किए हो उसको पूर्ण करो पहले, तब काम करेगा। ये भी नसीबों से होता है। किसी का ज्वाइंटिंग भी नहीं लेना है, चोरी नहीं करना है, नहीं ऐसी हो जाएगा, आपका नेटवर्क फेल हो सकता है। ऊपर वाला से नहीं बच सकते हो, नीचे वाला से बच जाओगे लेकिन ऊपर वाला से नहीं बच पाओगे। ध्यान रखिए ध्यान से। और अब थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए 5 मिनट हमारे पास टाइम है, 5 ज्यादा नहीं लूंगा फिर भी। और ये लेने टाइम नहीं हमारे पास। अगर जिंदगी में 5 चीज से आप बच जाते हो तो आपका सफलता होने से कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। पहला, अगर रिएक्शन में सफलता पाना चाहते हो तो आपको शिकायत से दूर होना पड़ेगा, शिकायत नहीं करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में ये नहीं है, हमको अपलाइन अच्छा नहीं मिला है, मीटिंग अच्छा नहीं लगा, ये नहीं अच्छा लगा, वो नहीं अच्छा लगा, ये शिकायत से आपको दूर रहना पड़ेगा। कैसे दोस्तों? रामायण में श्री राम को गद्दी मिलने वाला था,
राजा दशरथ ने बोला बेटा मेरा बाल पक गया, अब तुम संभालो। अब राजा दशरथ बोले नहीं, राम बोले मैं नहीं अभी इस लायक में हुआ हूँ पापा। तो बोले नहीं, अब हमारा संकल्प है कि आप ये राजपाट आप संभालो। नहीं करते हुए भी राम तैयार हो गए। और दोस्तों एक ही रात में बहुत दुनिया बदली हो गया। क्या हो गया? मंथरा का जादू चला और माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास दे दिया गया। अगर राम चाहते तो वहां शिकायत कर सकते थे, माँ मैंने क्या किया, लेकिन राम हंसते हुए वन में चले गए। उसी तरह से कुछ भी होता है तो बर्दाश्त करते हुए नेटवर्किंग में आपको सफलता चाहिए। ध्यान रखिए, कुछ भी सोचना नहीं है। अगर सफलता पाना है तो शिकायत नहीं करना है, बल्कि अपना रास्ते में काम करना है, अपना प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को करवाना है, तुरंत छोड़ देना। दोस्तों एक बात बताना, मैं टेलर हूं, थान से कपड़ा काट दिया, काटने के बाद में सिला नहीं तो कपड़ा कोई पहन पाएगा? नहीं पहन पाएगा। इसीलिए उसको सिलना पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ेगा, तब उसका कोई पहनेगा और उसका कीमत बढ़ेगा। उसी तरह से अगर किसी तरह से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो पूरा करो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। रिएक्शन कर रहे हो तो पूरा संकल्प पूरा करो। कहाँ बन रहा है, कहाँ स्टेटस है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। लोगों को मीटिंग में जुड़ने की तकलीफ होता है, बाद में बोलता है अगर कहीं प्रॉब्लम हो गया ये प्रोडक्ट के बारे में बता, तो बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम सीखा नहीं। तो पूरा करना पड़ेगा। दूसरे ब्लेम नहीं करना है। फूल कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई खूबसूरत होता है, कुछ ऐसा होता है। भगवान के पास बोलता है क्या मैं नहीं चढ़ूंगा, हमारा कलर ठीक नहीं है, व्हाइट व्हाइट हूँ, मैं नहीं चढ़ूंगा, ऐसा बोलता है क्या? कंप्राइज किसी से नहीं करता है, ब्लेम किसी से नहीं करता है, तब भगवान हार बन जाता है। उसी तरह से आपको भी कंप्लेन ब्लेम नहीं करना, मैं आया तो बर्बाद हो गया, यहाँ ऐसा खाया वैसा खाया, नहीं, ये नहीं सोचना है। सीधा लगे रहना है, और नहीं समझ में आया तो पूरा छोड़ देना है मंत्र। लेकिन किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को सामना नहीं करना है। दूसरा में अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो तो सुबह जल्दी उठना भी है। सूरज को आपको उठाना पड़ेगा। सूरज को आप मतलब आपको सूरज उठाता है तो आप चारों तरफ से नुकसान में जाते हैं, क्योंकि समय किसी के इंतजार नहीं करता है। जब सूर्य भगवान डेली समय पे आ सकते हैं, डेली समय पे जा सकते हैं, तो हमको भी अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए बनना पड़ेगा। मेहनत कैसे करना है आपको? दूध को दुखी करो, दूध को दुखी करो तो दही बन जाता है। दूध को खटास डाल दीजिए तो क्या हो जाता है? दही बन जाता है। और दही को सताने पे मक्खन बन जाता है, और मक्खन को जलाने से घी बन जाता है। उसी तरह से अगर नेटवर्किंग आपको करना है तो खटास भी सहना पड़ेगा, फिर उसको मथना भी पड़ेगा, उसके बाद में जलना भी पड़ेगा, तभी घी बनोगे। और सबसे ज्यादा आपको घी बनेंगे तो आपका पावर बढ़ जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका हर तरह से बढ़ जाएगा। ध्यान रखिए, अगर इस तरह से जलते हो, इस तरह से करते हो, तभी सफल आप पाओगे, और नहीं तो सफलता नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा नेटवर्किंग का ताकत है। और थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहता हूं जरा सा। बीमार होने पे खर्च होने से अच्छा है स्वस्थ बने रहिए, स्वस्थ में खर्चा कीजिए, बीमार होने का चांस मत लगाइए। अगर जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो तो देर तक, रात को देर तक जागना। सफलता नहीं पाया तो 2 बजे रात सोना और 10 बजे तक उठना, कोई दिक्कत नहीं है। सफलता नहीं पाना है तो, अगर सफलता पाना है तो जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठना है, मौजा पहन के सो जाना। कोई लोग मौजा पहने सो जाते हैं, भाई इतना टाइम नहीं है, तो वो भी नहीं करना है दोस्त, मौजा खोल के सोना है। सुबह के नाश्ता दबा के करना है,
दिन भर खाओ पियो, नहीं खा पियो चलेगा, लेकिन सुबह के नाश्ता दबा के होना चाहिए, तभी आपका शरीर का पोषण सही होता है, पाचन क्रिया सही होता है और आपका दिन अच्छा जाता है। खाने वक्त अखबार और मोबाइल ना देखें। हमारी हैबिट इतना आदत खराब है, टिकटॉक चलते रहता है और निवाला चलते रहता है। अरे दिमाग तो वहां है, न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा भाई, ये भी संभालना जरूरी है। खाना खाने समय मोबाइल या टीवी ना देखें, बहुत ज्यादा मीठी खाना ना खाएं और पेशाब को वजह से किसी तरह से ज्यादा वजह से रोके नहीं। अगर जिंदगी में सफलता चाहिए तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और थोड़ा सा बताना चाहता हूं, अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपका टॉयलेट के ऊपर। शरीर 3 प्रकार के समझ जाइए। शरीर का जड़ क्या है, आज थोड़ा सा सेक्टर ले लेता हूं क्योंकि मैं भूल गया शुरू बताने के लिए। शरीर में सही देखा जाए, शरीर का जड़ है पाचन क्रिया। अगर आपका पाचन क्रिया बराबर है तो आपका किसी तरह नाना प्रकार का रोग नहीं होगा। पाचन क्रिया में क्या है, जैसे आप खाए कोई चीज और बढ़िया से पच के निकल गया तो वही पाचन क्रिया बोला जाता है। आपको जड़ मजबूत हो जाता है और नाना नाना क्या बहुत प्रकार का रोग नहीं होगा। पाचन क्रिया जैसे खराब होता है आपका रोग स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए। दूसरा है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की मतलब है नस ब्लॉकेज हो जाना, नस में धीरे धीरे कचरा दूर हो जाता है, सांसें रुक जाता है, और कहीं अगर पैर में है तो वहां दर्द करने लगता है। ये भी सुधारने के लिए आप खाना खा के हाथ को ऐसा 100 बार कीजिए जैसे एक्सरसाइज किए। राम सहाय सर को नमन करना चाहता हूं, वो भी करना जरूरी है, ये शरीर के लिए चाहिए। तीसरा है पोषण। पोषण के ऊपर बहुत जरूर ध्यान देना है क्योंकि शरीर को पोषण करना आपके हाथ में है। कौन सा साबुन से नहा रहे हो, क्या खा रहे हो, किस तरह से हम पाचन क्रिया कर रहे हो, किस तरह से हम बातें कर रहे हो। दिमाग को ठंडा रख के करना है, गर्म नहीं करना है ज्यादा। तो ये आज का सेशन हमारा है प्रोडक्ट का ताकत। प्रोडक्ट के साथ साथ में आपको ये भी करना बहुत जरूरी पड़ता है दोस्तों। फ्रेंड भी, दोस्त भी किसी बनाते हो तो अपना दिल का दर्द करते हो तो भी हल्का होता है मन, ये भी बहुत जरूरी है। खाली खाने से नहीं होगा, अपना दिमाग को ठंडा रखने से भी होगा। दुनिया में सबसे बड़ा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बढ़ के कुछ दुनिया में नहीं है दोस्तों। कोरोना ने बताया है, गरीब आदमी रोड पे सोया रहता था, मैं देखा हूं, मैं आंखें के सामने बता रहा हूँ। साइंस स्टेशन के पास में जैसे जाता था रोड पे, कितने गरीब आदमी सोया रहता था, उसको कोरोना नहीं हुआ दोस्त। क्यों नहीं हुआ बताना चाहता हूँ। और जो एसी में सोया करता था, 7वां महला 8वां 25वां महला में सोया, उसी को कोरोना हुआ। इसका कारण क्या है, संतुष्टि। तो संतुष्टि बनाए रखें। मतलब का संसार है रे, इसका नहीं एतबार है, सोच समझ कर खाना रे बंदे, भूल नहीं अंगार है। अब तो अखिया खोल रे, डीएक्शन प्रोडक्ट से नाता जोड़ रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, इसे माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। दोस्त ये जिंदगी बहुत अनमोल है, इसका कोई ये नहीं है। मिला है सभी को बांटते हुए दीजिए, किसी को धूल मत दुखाइए और सुकून से जिए। और अगर नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो इस पे ये गाना है, जीना है हंस के मुझे जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए पल, हर ख्वाब डिएक्शन में सजोना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक इंसान खिलौने की तरह है दोस्त, खिलौना है, इसको सजोना है, अपने को आपको बदलना है। और
लास्ट में थोड़ा सा गुनगुनाना चाहता हूँ गुरुदेव के लिए, सभी जितने गुरुदेव जुड़े हुए हैं, और माफी मांगना चाहता हूँ, टाइम तो ज्यादा लिया हूं मैं। हिम्मत ना हारिए, डिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत नहीं हारना है, डिएक्शन प्रोडक्ट खाना है, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारना है। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसे आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसा कीजिए जिसमें हो शहद मिला, मीठी वानी बोल सबको जिंदगी सवारिए, कड़वे बातें बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। तो हिम्मत ना हारिए, डिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, नमन बंदन है सभी को। गुड मॉर्निंग सर, पाल गुड बहुत गजब की बहुत अच्छी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया लिया, यद्यप समय पूरा ले लिया, चलिए जरूरी था, बहुत अच्छी तरह से लिया। और ये पूरी मीटिंग का यदि मैं सार कहूँ तो 2 शब्द में कह सकता हूँ, आहार विहार। आपका आहार क्या है, आपका भोजन क्या है। आहार, अब आप पूरी तरह से विश्वास करिए हमारे डिएक्शन में। हमारा डिएक्शन प्रोडक्ट्स, जैसे लोग उदाहरण देते हैं कि बिच्छुओं की झुंड से उदाहरण देते हैं, किसी भी बिच्छू पर लगा कर देख लीजिए किसमें कितना पावर है, वो हमारा डिएक्शन प्रोडक्ट है। उस डिएक्शन प्रोडक्ट को हमारे प्रिंस सर आकर बहुत विधिवत बताएं। और विहार, हमको एक्सरसाइज जरूर करना है, घूमना है, फिरना है, एक्सरसाइज करना है। तो मैं ये दोनों शब्द में बोलना चाहता था कि आहार विहार बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों का भरमार है। सो बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र सर, इसी तरह से आते रहिए, हम लोगों को ज्ञान वर्धन कराते रहिए। यद्यप समय हो गया है, मगर हमको ब्लेसिंग भी चाहिए, हमें आशीर्वाद भी चाहिए। इसलिए अपने दोनों गुरुओं के पास मैं जाऊंगा, बारी बारी से उनका ब्लेसिंग लूंगा। तो आइए सर, नरेंद्र त्रिवेदी सर को प्रणाम करते हुए बुलाता हूँ कि आइए सर हम सबको आशीर्वाद दें, और उसके बाद आर.डी. पटेल सर से भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे। आइए सर, नरेंद्र त्रिवेदी सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत गुड धन्यवाद। मॉर्निंग सर। और हकीकत आज का प्रोग्राम तो बहुत ही लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, और जैसा प्रोग्राम दिए हम चाहते हैं वैसा ही बने, वैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही तरक्की करें उपेश साहब जी। तो आज क्या कहें, बहुत कुछ पैसा कमाए वाले आज हैं। सर देखा जी ये ने एक औरत खोल के पढ़े ना बताया, है, और इस चीज का सभी लोग लाभ उठाएं, आगे बढ़ें, यही चाहते हैं। क्योंकि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मस्त रहिए, आगे करिए, और जल्द से जल्द टॉप पोजीशन धारक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। सर नरेंद्र सर हों तो आए सर, ये टाइम है। नरेंद्र सर के मोबाइल से ही डीडी सर बात कर रहे थे। थैंक यू रिवर्स। हमारे दीदी साहब ने बताया, क्योंकि हम अभी जस्ट थोड़ा रूटीन में बिजी हैं। आज दिल्ली चलो नारा है और श्रीलंका चलो नारा है। श्रीलंका चलने के लिए सभी लोगों को संकल्प ले लेना है कि मुझे श्रीलंका चलना है, और साथ में रह के फोटोग्राफी करना है, खूब बढ़िया सा वीडियो बनाना है, और समंदर में खूब बढ़िया सा नहाना है। अभी से संकल्प ले लेंगे, आप दिसंबर में 100% क्वालिफाई कर दें। ज्यादा नहीं करना है, 3,30,000 पीवी 6 महीने नए आदमियों से कराना है, और जो एक्सपायर मेंबर हैं उनसे भी इंक्लूड कराइए। 3,30,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़ा पीवी नहीं है। अभी से करेंगे, मान लिया अभी 25,000 पीवी किया, अगले महीना ज्वाइनिंग निकालो, फिर ये 25, फिर अगला जुड़ेगा। यानी जो आज पीवी बन रही है नया मेंबर की, वो अगले महीना भी तो बनेगी।
कि जब ये जुड़ता जाएगा तो 3,30,000 पीवी कोई बड़ी पीवी नहीं है। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आपकी टीम में नया ब्लड बनेगा। जब नया ब्लड बनेगा तो सर आवाज नहीं आ रही। सर की आवाज नहीं आ रही, तो चलो हम चलते हैं, समय भी कम है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके सुझाव के लिए। अब हम चलेंगे आर.डी. पटेल सर के पास के सर आए, आप भी हम लोगों का थोड़ा सा प्रयास करिए, अपना आशीर्वाद देते हुए। आर.डी. पटेल सर, वेलकम सर। क्या बात, एक जोरदार ताली होनी चाहिए पटेल साहब जी के लिए। बहुत पावरफुल बातचीत किए हैं, स्टोरी के साथ में प्रोडक्ट की पावर बताया उन्होंने, प्रोडक्ट खाना क्यों जरूरी है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप अपने शरीर से करते हैं प्यार, तो डीएक्शन प्रोडक्ट से कैसे कर सकते हैं इनकार। और प्रोडक्ट खाएं, अपने आप को बचाएं, प्रोडक्ट खिलाएं, परिवार को बचाएं, और प्रोडक्ट खिलाएं, अपने रिश्तेदार को बचाएं, प्रोडक्ट खिलाएं, पूरे समाज को बचाएं। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट पे चर्चा किया उन्होंने, प्रोडक्ट की पावर बताया, प्रोडक्ट खाना क्यों जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा, सभी लोग करीब नोट किए होंगे। प्रोडक्ट पे ही रिएक्शन की पहचान है, प्रोडक्ट की वजह से रिएक्शन जाना जाता है। तो आपको प्रोडक्ट पे बकायदा मीटिंग देना आना चाहिए, प्रोडक्ट पे बकायदा बातचीत करना चाहिए, प्रोडक्ट की पावर बताना आना चाहिए। प्रोडक्ट की पावर आपने बता दिया तो 100% आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। प्रोडक्ट बारे में बात करें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम 12 बजे रहेंगे और आप स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, पैसे की बात होगी, तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऑल पार्टिसिपेट। थैंक यू डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सर कल संडे है सर, कल सर हाँ, अभी कल संडे मेरा ही खत्म मीटिंग रहेगी, मेरी ही बातचीत रहेगी। जी जी कुछ नई चीज मिलेगी आप सबको। जी जी सर, आज आप क्या बनवा देते हैं कल के लिए सर। हाँ ठीक हाँ, मेरा ही मीटिंग रहेगी। ठीक सर।